Hello everyone, how are you? Welcome to Super 10 classes and guys, this is the एकलव्य बैच। इस एकलव्य बैच में बच्चा हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर बच्चा रिलीज हो चुका है और फर्स्ट लेक्चर में बच्चा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं ये सिखाया था और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इन सब की चर्चा की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा बच्चा? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है बच्चा, वो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज, और 4.2 एक्सरसाइज में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 0.04 इज इक्वल टू 0, है ना। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा। कैसे फाइंड करनी है? x की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, यहाँ इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसमें फैक्टराइजेशन जैसा कुछ है नहीं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर पहुंचा दिया तो ये बन गया 0.04। बच्चों ये उसका हटाओ, यहाँ लग जाएगा रूट और यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू उसके रूट 0.05। अब बच्चा इसको अगर आप रूट से बाहर लेके आओगे तो कोई भी वैल्यू जब रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस लगाते हैं, और 0.04 ये बाहर आएगा 0.2, क्योंकि 0.2 ये इसका बच्चा जब 0.2 को आप उसके करोगे तो कितना आएगा? 0.04। क्या आएगा? 0.04। सो दिस इज योर आंसर। ये x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी। इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ था नहीं, बहुत सिंपल वे में हमने सॉल्व कर लिया। सिंपली x की वैल्यू सिर्फ हमने यहां से फाइंड की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए एक बार। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां भी फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे फैक्टर दे रखे हैं। देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन ने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहां पर मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है। आप क्या करो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के √3x माइनस प्लस माइनस x प्लस √3 इज इक्वल टू आ गया 0। गॉट इट। यहां से x कॉमन ले लो तो x माइनस √3 माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो यहां से और यहां से x माइनस √3 ये कॉमन ले लो तो x माइनस √3 मैंने कॉमन लिया, इधर क्या बचा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x माइनस √3 इसको एक बार इक्वल टू 0 करो और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू इसको 0 के करो। तो यहां से x इज इक्वल टू √3 आ गया, x इज इक्वल टू √3, ये वैल्यू आ गई x की, और दूसरा यहां से आ गया x इज इक्वल टू 1 के आ गया। देखिए तो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चा, x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक आ चुकी है √3 और एक आ चुकी है 1। सो x की दो वैल्यूज √3 और 1। सो दिस इज योर आंसर, राइट। √3 और 1 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने पहले इसलिए लिया है, क्वेश्चन नंबर है 6 वाला, थर्ड वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे आपको समझाना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फैक्टर करने हैं। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और कैसे करोगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है ना। मिडिल टर्म एक्सप्लेन कैसे करना है जरा चेक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चा ये 5th वाला पार्ट है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा यहां पर हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देना बच्चों। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये हमारे पास है कांस्टेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में। तो 6 इंटू 2 कितना आया 12, कितना आया 12। अब बच्चों इस 12 के फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं कि उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तब तो 12 आए। और इस साइन पे ध्यान देना जरा, इस साइन को देखो क्या है माइनस। इसका मतलब अगर उन दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूं तो हमारा 1 आ जाए। कितना आ जाए 1 आ जाए। तो बच्चों मैंने किया 4 इंटू 3, 12 के फैक्टर कितने हो गए 4 इंटू 3। तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। मतलब इसे 12 के हमने फैक्टर कर लिए कितने 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब देखिए यहां रखते हैं, देखिए 6x²। अब मुझे माइनस का 1 चाहिए तो बच्चा माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्योंकि माइनस के 4x में से प्लस के 3x को माइनस करोगे तो आपका माइनस आ जाएगा। और -2 = 0। इसको बोलते हैं बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, क्लियर है। यहां से कॉमन ले लो 2x, तो ये बचेगा 3x -2 प्लस बच्चों यहां से 1 कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में से कॉमन कुछ आ नहीं सकता। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा। 3x -2 = 0। गॉट इट। अब यहां के बाद यहां चलते हैं, देखिए 3x -2 और 3x -2 यहां से कॉमन आ गया 3x -2 और क्या बचा यहां पर 2x + 1। यहां बचेगा 2x + 1 = 0। तो एक तरफ आ गया अपना 3x -2 = 0 और दूसरा आ गया 2x + 1 = 0। दो वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। तो यहां से मैंने निकाला 3x = 2, दैट मीन्स x = 2/3। तो एक x की वैल्यू आ गई 2/3। सेम वे यहां से सॉल्व करो 2x = -1, तो x = आ गया -1/2। दूसरी मेरे पास x की वैल्यू -1/2 आ गई। एक आ गई x की वैल्यू 2/3 और दूसरी -1/2। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, फिर नेक्स्ट वाले सेशन में उसको ले लिया जाएगा, है ना। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा फैक्टराइजेशन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है बच्चा 2x² - 3x -9 = 0। बच्चा यहां भी अपन को फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। क्या करना है, इस 9 का मल्टीप्लाई करो 2 में, तो 9 2 जा 18। अब बच्चा इस 18 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए और माइनस करने पर, ये वाला साइन देखना होता है, माइनस करने पर 3 आ जाए। तो बच्चों 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 करोगे तो 18 आएगा और 6 में से 3 को माइनस करोगे बच्चा तो 3 आएगा। तो फैक्टर क्या आ गए 6 और 3, फैक्टर क्या आ गए 6 और 3। तो रखेंगे देखो 2x²। अब माइनस का 3 चाहिए, इसीलिए बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव, माइनस के 6x और छोटी वाली को प्लस के 3x -9 = 0। क्योंकि माइनस के 6x में से प्लस का 3x माइनस करोगे तो माइनस का क्या बचेगा 3x बचेगा। यहां से बचा 3x दैट इज 2x कॉमन ले लो, x -3 प्लस बच्चों यहां 3 कॉमन ले लो, x -3 = 0। यहां से x -3 कॉमन ले लो तो दूसरी तरफ आ जाएगा 2x + 3 = 0। गॉट इट। एक तरफ आ गया मेरा x -3 = 0 और दूसरी तरफ आ गया 2x + 3 = 0। यहां से आ गया x = 3 और बच्चों यहां से वैल्यू आ गई 2x + 3 = 0 था, तो 2x = -3। सो बच्चा x = -3/2। तो दो वैल्यू आ गई x की अपने पास, एक x = 3 और एक x = -3/2। गॉट इट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़े नेक्स्ट गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट।
अब आपको आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आ गया होगा। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चनों पर चलते हैं जिसमें रूट वाली वैल्यूज है, क्योंकि इनमें बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि सर इनमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाए। तो बच्चा जैसे हमने कंसेप्ट सीखा है वैसे ही सेम वे हम इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है किस बात का, हमारे मन के सोचने का। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और मन में विचार कर लिया कि तो आएगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल होगा बेटा, जैसा हमारा कंसेप्ट है वैसा ही लगाओ, मन की मत सुनो। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जैसा हमारा क्वेश्चन का मेथड है करने का, वही यूज करो कंसेप्ट, आपसे बिल्कुल 100% क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखो, चलिए देखिए 100% बच्चा क्वेश्चन बनेगा। हमारा मेथड क्या है, पहले आप क्वेश्चन को लिखें 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10√5 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमारा मेथड क्या है, मेथड ये है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं x उसके कोफिशिएंट में, मतलब 10√5 का मल्टीप्लाई करना है बच्चा 3√5 में। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया देखो, 10 इंटू 3 30 इंटू √5 इंटू √5 5, कितना बन गया 150। कितना बन गया 150। अब बच्चों 150 के फैक्टर ऐसे करने हैं आपको, 150 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर, क्या करने पर, माइनस करने पर 25 आ जाए। माइनस करने पर कितना आ जाए 25। 150 के बच्चा फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए 25। तो बच्चों 30 इंटू 6, 30 इंटू 5 है ना, 3 5 15, तो 30 से दैट इज 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना होगा 150, और 30 में से 5 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 25, है ना। और बच्चा मुझे प्लस का 25 चाहिए, इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू को मुझे प्लस का रखना पड़ेगा। देखिए क्या आया, स्प्लिट करो जरा, 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस के 30x माइनस के 5x, गॉट इट, माइनस के 10√5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब बच्चों यहां से कॉमन लो जरा, अब बच्चों यहां से कॉमन लेना पड़ेगा अपन को, है ना। तो अब कॉमन क्या लें, तो मैंने कॉमन लिया 3√5, 3√5 मैंने कॉमन ले लिया। देखो जरा क्या बचेगा यहां पर, साथ में x भी लेना पड़ेगा अपन को कॉमन, है ना। 3√5x, क्या बचेगा यहां पर x प्लस, देखो जरा x प्लस, अच्छा बच्चा अब 30 से, अब जरा चेक करना, 30 से 3√5 कॉमन लिया है। देखो जरा ये था 30, इस 30 के मैंने फैक्टर किए, इस 30 के मैंने फैक्टर किए, कितना आ जाएगा जरा चेक करना, 30 के फैक्टर 6 इंटू 5, और 5 के फैक्टर कर दो 6 इंटू √5 इंटू √5। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने √5 कॉमन लिया है। अब बच्चा इस फैक्टर में से, इस फैक्टर में से 3√5 कॉमन ले लो, तो इसके फैक्टर 3 इंटू 2, तो एक तो 3 कॉमन आ गया, एक √5 कॉमन आ गया, तो 3√5 बाहर आ गया, क्या बचेगा 2 इंटू √5, क्या बचेगा 2 इंटू √5, बचेगा नहीं बचेगा, तो यहां बचेगा बच्चा 2 इंटू √5। बात समझ आ गई, माइनस के यहां 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 2 10, तो ये बचेगा 2√5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। गॉट इट बच्चा, बात क्लियर हुई। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए बच्चा, फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। फिर से कॉमन ले लो, x 2√5 एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे में 3√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहां लिखते हैं, देखिए यहां पे क्या आया, x प्लस 2√5 एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे में आ गया आपके पास 3√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो एक बार x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0 पुट करो, और एक बार 3√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखें। क्लियर। देखो यहां से क्या बनेगा, यहां से आया x माइनस, सॉरी इधर ले जाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 2√5,
x इज इक्वल टू माइनस के 2√5। एक तो ये आंसर आ गया हमारा, और दूसरा आंसर यहाँ से 3√5 x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5/3√5। इस √5 से 5 को कैंसिल आउट करो √5 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू √5/3। सो दूसरा आंसर ये आ गया। देख लीजिए एक बार, क्लियर है? एक आ गया माइनस के 2√5, एक आ गया √5/3। समझ आया सबको क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यस सर, सबको समझ आया ना? नेक्स्ट गाइस, देखिए 2x² प्लस के 6√3 इंटू एक्स माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे फिर से देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 60 इंटू 2 कितना होगा 120। अब बच्चों 120 के मुझे फैक्टर ऐसे करने हैं, मुझे 120 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 6√3 आ जाए। अब याद रहे बच्चा 6√3, इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्टर तो 3 होगा और इस 3 को मैं ब्रेक करूंगा तो √3 इंटू √3 बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ √3 चाहिए। तो एक फैक्टर तो 3 है बच्चा, एक फैक्टर तो 3 हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा जरा चेक करो, 40 इंटू 3 इज 120, 40 इंटू 3 इज 120, क्योंकि एक फैक्टर मुझे 3 चाहिए, क्योंकि √3 तभी आएगा। क्लियर हुआ? अब माइनस करने पर कितना आ जाए बच्चा, माइनस करने पर 6√3 आ जाए। क्या इन दोनों को माइनस करने पर 6√3 आ सकता है? तो गाइज अब हमें क्या चाहिए, माइनस करने पर 6√3, तो √3 तो आ जाएगा यहां से। अब 40 बचा केवल, तो इस 40 के बच्चा फैक्टर ऐसे करने हैं मुझे, इस 40 के बच्चा फैक्टर ऐसे करने हैं मुझे कि 6 आ जाए। तो 40 के फैक्टर करो 6 आ जाए तो 10 इंटू 4, और 10 में से बच्चा 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब एक फैक्टर हो जाएगा 10√3 और बच्चा दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4√3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 120 आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 120 मिल जाएगा, और 10 में से 4 गया तो 6 और √3 आ जाएगा। गॉट इट? लिखें, देखिए क्या लिखा जाएगा, 2x² प्लस के 10√3x माइनस के 4√3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लो 2x, तो x प्लस 5√3 x प्लस 5√3 बचेगा, माइनस बच्चों यहां पर 4√3 कॉमन ले लो तो x प्लस, अब बच्चों 60 को ब्रेक करो, 4√3 कॉमन लिया है, देखो 60 को ब्रेक करें तो 60 को मैंने ब्रेक किया, हमें √3 भी चाहिए, इसका मतलब 3 के टर्म्स में भी ब्रेक करना होगा मुझे, है ना। 60 को ब्रेक करना है बच्चा, है ना, किसके टर्म्स में, 3 के टर्म्स में, तो 20 इंटू √3 इंटू √3, है ना, 3 के टर्म्स में, तो क्योंकि √3 कॉमन लिया ना तो ये आ गया। अब यहां से मैंने क्या कॉमन लिया है 4√3, तो 20 के फैक्टर करो 4 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √3, कॉमन क्या लिया है 4√3, तो क्या बचेगा 5√3, ये तो बचेगा, देख लीजिए, क्योंकि 4√3 मैंने कॉमन ले लिया है, तो 60 में से क्या बचेगा 5√3, तो प्लस के 5√3 इज इक्वल टू 0। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है ना। अब यहां लिखते हैं, देखिए, तो 2x ऐसा करते हैं, हाँ चलो लिखते हैं, x प्लस 5√3 माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। गॉट इट? यहां से x प्लस 5√3 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0, तो एक बार आ गया x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0, और एक बार आ गया 2x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0, तो एक बार यहां से x इज इक्वल टू माइनस के 5√3 आ गया आंसर, और दूसरा x इज इक्वल टू 4√3/2, 2 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, so x इज इक्वल टू
दैट इज 2√3। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√3। तो एक बार माइनस के 5√3 और एक बार 2√3 देख लीजिए, माइनस के 5√3 और एक बार x इज इक्वल टू 2√3। क्लियर सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो गाइज ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।